नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे हैं, जहां पर वे मोर बूथ मोर अभियान सदस्यता कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय हम सभी के आदर्श पुरुष और मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हम सबको एकात्म मननवाद और अंत्योदय का पाठ पढ़ाया है। सीएम ने कहा कि आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम छत्तीसगढ़ के लोगों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है और आज उसी निमित्त हम भी अपने बूथ में यहाँ पर बगिया में आए हैं सदस्य बनाने के लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख का है। पिछले बार 37 लाख थे सदस्य थे, इस बार उसको बढ़ा के 50 लाख करना है। और विधायक के नाते हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग लक्ष्य पार करेंगे। हाँ, वहाँ पर परिवर्तन संकल्प यात्रा पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है और उसमें हमारी भी ड्यूटी लगी है। आज हमको भी वहाँ पर जाना है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोगों के आदर्श पुरुष हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रणेता प्रसिद्ध विचारक और चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बिलासपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में आपको बताते चले कि उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर नगर निगम की स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उप मुख्यमंत्री ने मौके पर विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की है। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के बड़े विचारक चिंतक थे। उन्होंने आधुनिक राजनीति को एक नई दिशा दी है। देश की विरासत को अनुरूप हमारा देश तरक्की करे, ये उनका विचार था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के राजनीति के ऐसे चिंतक विचारक राजनेता रहे हैं जिन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा दी। देश के आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आधार पर देश की राजनीति हो, देश की अर्थनीति, देश की शासन व्यवस्था हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बने और ये देश उस दिशा में आगे बढ़े। एक ऐसी नई राजनीतिक संस्कृति और एक नई विचारधारा को लेकर जनसंघ के काम को आगे बढ़ाया। जो उनके सोच के पीछे मूल मंत्र था वो गरीब कल्याण को लेकर था। गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए, गरीबों का जीवन सुलभ हो, ऐसी देश की राजनीति की व्यवस्था बने, ये उनकी विचारधारा का मूल तत्व था। कंकेर पुलिस ने गाड़ी फाइनेंस करवाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को वो गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15 लाख कीमत की 17 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं। साथ ही मामले में अन्य 2 आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। ये कंकेर के चारमा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। चारमा अंतर्गत आसपास के ग्रामीणों से ये आवेदन प्राप्त हुए थे कि उनको कुछ व्यक्ति हैं जो लुभावनी स्कीम बताकर मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाकर उनसे मोटरसाइकिलें ले लिए हैं और किस्त जो है वो भी नहीं दे रहे हैं, ना ही मोटरसाइकिल उनको वापस कर रहे हैं। इस तारतम्य में पुलिस द्वारा अलग अलग प्रार्थियों पे
से आवेदन लेकर 4 एफआईआर पंजीबद्ध की गई हैं, जिस पर हम लोगों ने 2 आरोपियों को उसमें उठाया है, जिनसे पूछताछ में ये पता चला कि वो इनको स्कीम, इस तरह लुभावनी स्कीम देने के पश्चात अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में, शोरूमों में ले जाकर उनके नाम पर गाड़ियां फाइनेंस कराते थे और उनको ये बताते थे, जैसे किसी को ये बताते थे कि मेरा भाई आर्मी में है, या अन्य कई तरीकों से उनको बताते थे, और ये जो है आप अपने नाम से ले लो, मेरा जो है क्रेडिट जो है बैंक में ठीक नहीं है, तो आप जो अपने नाम से ले लो और इनको किराए पर चलाएंगे, जिससे मंथली आप लोगों को इनकम होगी, कुछ किस्तें मैं पटाऊंगा, इसके बाद जो है जैसी किस्त उसकी पूरी पड़ जाएगी तो गाड़ी फ्री हो जाएगी, आप लोगों को मिल जाएगी। ये कहने के पश्चात जो है उनसे दस्तावेज भी ये लोग शोरूम से ले लेते थे, और गाड़ियां भी उनसे लेने के पश्चात, शोरूम से उठाने के पश्चात अपने परिचितों को ये गाड़ियां दे देते थे, उनसे कुछ पैसा ये लोग ले लेते थे और उनको ये बताते थे कि फाइनेंस कंपनियों से जैसे ही पेपर मिलेगा हम आपको उपलब्ध करा देंगे, और इस तरह से उन परिचितों के पास, दोस्तों के पास गाड़ियों को रख देते थे और उनसे कुछ पैसे ले लेते थे। और जो मैन जिनके नाम पर गाड़ियां रहती थी, उनको कंपनियों द्वारा जब नोटिस पहुंचने लगा तो फिर वो इकट्ठा लामबंद होकर थानों में पहुंचने लगे, और अभी तक वर्तमान में 4 एफआईआर पंजीबद्ध हो गई हैं। आगे और भी आवेदन हमको प्राप्त होंगे, और भी पीड़ित हैं, और अभी वर्तमान में 2 आरोपियों को गिरफ्तार। संयुक्त पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 माओवादी मारे गए हैं, और जिला नारायणपुर और महाराष्ट्र सीमा पर माड़ के क्षेत्र में माओवादियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च अभियान भी चलाया गया और मुठभेड़ में 3 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, जिसमें 2 माओवादियों की शिनाख्त जो है वो रुपेश और दूसरे की जगदीश के रूप में की गई है। साथ ही एक महिला माओवादी की शिनाख्त की कार्रवाई लगातार जारी है, और इस सर्च अभियान के तहत AK-47 और SLR जैसी हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रेत एक बड़ी समस्या बन रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है, जिसे बनाने के लिए भी रेत की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी ओर रेत तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं, जो यहाँ की रेत को जो है वो सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश के जिलों में खपाते हैं। अब प्रशासन और रेत तस्करों के बीच आवास हितग्राहियों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, और इसी बीच जिले के कुछ ग्रामीणों ने आवास के लिए ले जा रही रेत को पकड़े जाने की नाराज होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का भी कहना है कि आवास के लिए ले जा रहे रेत को अगर पुलिस पकड़ेगी तो ऐसे में प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य जो है वो कैसे पूरा होगा। हालांकि विधानसभा में उठाए जा रहे रेत घाट के मुद्दे पर जिले में 3 वैध रेत घाट कोलबिर्रा विशेषतर और साथ ही देवरी डांड की स्वीकृति की बात कही गई है, लेकिन अब इन घाटों को वैध घाट नहीं बनाए जाने का खामियाजा जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है। रेत ढुलाई के बाद जो ट्रैक्टर जब्ती का मामला चल रहा है, उस पर आप लोग कुछ शिकायत लेके आए, क्या है पूरा मामला? जी, क्या ही आवास अभी स्वीकृत हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो हितग्राहियों का आवास बनाने के रेत की बहुत आवश्यकता है। इसमें रेत ढुलाई के लिए अपने पीपा डोल से रेत ढुलाई कर रहे थे हितग्राही, तो उन ट्रैक्टरों को जब्त करके थाने में खड़ी कर गए हैं। इनमें तहसीलदार साहब का नाम आया कि वो ट्रैक्टर जब्ती किए हुए हैं करके। अच्छा, लगातार इस पे खनिज विभाग या पुलिस के द्वारा पैसे वसूली की बात होती है? जी, सामने आया है ऐसा तो कि पैसा वसूली ट्रैक्टर खड़ी करके मालिकों से वसूल किया जा रहा है करके। तो कितना वैध है कि 1,20,000 1,25,000 रुपये आवास हितग्राही को मिलता है और उस पर काफी ऊंचे दाम में रेत मिलता है, तो कैसे हो? हाँ, ऐसे में जो हितग्राही हैं आवास के, और रेत नहीं मिलने में अब अपना आवास का कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। वो रेत के मामले में आप लोग कुछ शिकायत लेकर आए, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सैंक्शन हुआ है सरकार की तरफ से। हितग्राहियों को जितना जल्दी हो सके आवास पूर्ण करना है, जिसमें रेत ढुलाई की जाती है, जिसमें प्रशासन की अधिकारी द्वारा ट्रैक्टर पकड़ करके थाने में खड़ी करा ली गई है, जिसमें सभी ट्रैक्टर वाले अपने ट्रैक्टर से रेत
गिट्टी और जो भी सामान है ढुलाई का कार्य संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे प्रभावित हो रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, जिसमें केंद्र का योजना है और राज्य शासन का भी योजना है, जिसमें इसमें हितग्राहियों का बहुत नुकसान हो रहा है। काफी कम राशि होने के बाद जो रेत है, रेत का दाम बहुत ऊंचा है। ऐसे में जो सप्लाई करते हैं महंगे रेट में बेचते हैं। यदि रेत को जो छूट दी गई है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, लेकिन प्रशासन के लोग हैं यहाँ, वो ट्रैक्टर को पकड़ रहे हैं, तो ट्रैक्टर मालिक लोग अपने ट्रैक्टर से मटेरियल ढोने से इनकार कर रहे हैं, और जो बड़े लोग ढुलाई भी करते हैं तो महंगे रेट में बेचते हैं, जिसमें हितग्राही को नुकसान है। उड़नदस्ता कार्रवाई कर रहा है। अभी आप देखेंगे तो पिछले महीने भी हमने काफ़ी सारे अगर कोई अवैध रेत खनन हो रहा है उसके लिए गाड़ी और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है और निरंतर कार्रवाई चालू है। आप कोई ऐसी जानकारी देंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जब तुम विकास बढ़ोगी तो क्या ये सैकड़ों गाड़ियां जो मध्य प्रदेश जा रही हैं इन पे कोई नियंत्रण? हमारा बैरियर है वहाँ पर, तो पहले चेक किया जाता है कि उनके पास वैध ट्रांजिट परमिट है या नहीं है, उसी के बाद उनको छोड़ा जाता है। अगर ऐसा आपके संज्ञान में आता है कि कोई गाड़ी जो है वो अवैध तरीके से रेत माइनिंग कर रही है या और कोई बिना रॉयल्टी पे किए माइनिंग कर रहे हैं, तो उन पे जरूर कार्रवाई होगी। सर, आज मरवाही पुलिस के द्वारा एक संयुक्त कार्यवाही की गई है रेत तस्करी को लेके, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, विगत कुछ दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि रेत तस्करी की जा रही है क्षेत्र में। इसको लेकर पीपरडोल और बरौट क्षेत्र में आज विशेष तौर पे एक संयुक्त दल रवाना हुआ था, जिसमें पुलिस विभाग का और राजस्व मामले का एक संयुक्त टीम बनाई गई थी एसडीएम साहब से चर्चा करके। और ये संयुक्त टीम ने पीपरडोल में नदी के पास जो रास्ता है वहाँ पर से अभी 3 ट्रैक्टरों को अभी बरामद किया है, जो कि इसमें संलिप्त होने की आशंका पर उनको लाया गया है अभी, और ये कार्रवाई अभी जारी है। और अभी हम इसका प्रयास करेंगे कि ये निरंतर जारी रहे कार्रवाई, और अभी इनको लाकर आगे की विधिवत कार्रवाई। गरियाबंद के घुमरागुडा के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग ओम प्रधान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बूढ़ी मां और पत्नी के सहारे रहने वाले शख्स की जांघ की हड्डी टूट गई है। आपको बताते चले कि पिछले 10 दिनों से दर्द से कराह रहा है, लेकिन उसे मदद करने वाला कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है। सरकारी आवास में रहकर तंगी हाल और साथ ही तंग मकान के भीतर खाट पर लेटकर पिछले 10 दिनों से ये पीड़ित दर्द से कराह रहा है। 15 सितंबर को अपनी मोटराइज ट्राईसाइकिल को चार्ज करते वक्त दिव्यांग ओम को करंट के झटके से जमीन पर इस कदर पटका कि उसकी बाएं पैर की जांघ की हड्डी टूट गई है। किसी तरह से एम्बुलेंस के सहारे उसे देवभोग सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज शुरू हुआ तो लेकिन टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए कोई भी आर्थो नहीं था। उसे प्रबंधन ने रेफर कर दिया, लेकिन पीड़ित के साथ कोई भी पुरुष अटेंडर नहीं है, इसलिए वो बड़े अस्पताल इलाज के लिए नहीं गए हैं। तब से लेकर आज तक पीड़ित टूटी हड्डी का दर्द सह रहा है। उठाने नहीं पाती है ना सर, वो तो गाड़ी में बैठने भी नहीं पाती है ना। अच्छा, हाँ, तो अस्पताल नहीं ले जा पा रहे इसलिए? हाँ, गाड़ी में बैठ के जाने से तो अस्पताल जाएगा ना सर, वो तो अस्पताल भी नहीं जा पाएगा। नहीं तो आप अस्पताल को सूचना दोगे तो खुद गाड़ी वाले आएंगे, बिठा के ले जाएंगे। तो गाड़ी में भी बैठ नहीं पाती है ना सर, वो तो उठा के लेती है तो सर वो दर्द देती है ना, बोलते है ना सर। नहीं बैठ पा रहे हैं? नहीं बैठ पा रही है ना। तो कैसी सेवा करते हो अभी यहाँ पे? अभी ऐसे देख के भाल करते हैं ना सर। तो इनका नहाना पहाना शौचालय कैसे कराते हैं? खाट में, खटिया में, सब चीज यहीं पे? हाँ, खटिया में करते हैं ना सर। तो अभी आप जतन कर रहे हो? हाँ। पेशेंट को तो यहाँ उपचार, प्राथमिक उपचार किया गया था। तो जब एक्सरे हुआ तो उसको पैरों में फ्रैक्चर आया, तो उसको हड्डी वाले डॉक्टर के ले जाने के लिए उसको सलाह दिया गया था। उसके साथ कोई परिजन नहीं थे, तो परिजन नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में अगर मरीज जाना चाहता है तो वहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ के जरिए या किसी भी जनप्रतिनिधि के जरिए वहाँ के सरपंच वगैरह को इन्फॉर्म किया जाता है, एसडीएम को भी इन्फॉर्म किया जाता है। अगर वो जाना चाहेंगे तो उनके साथ वो जैसे एसडीएम सर या किसी को भी नियुक्त करते हैं, चाहे पटवारी हो या जो भी हो, या सरपंच हो, उप सरपंच हो या गांव के कोई भी प्रतिनिधि हो, जो उनके साथ जाएंगे और फिर इलाज उनका हो जाएगा। तो अभी भेजने के लिए कुछ पहल करेंगे उसका? हाँ, उसके लिए लेटर लिखे हैं उसके लिए, और अगर वो जाना चाहेंगे तो उसके लिए लेटर लिखें, एसडीएम सर को सूचित करिए उसको।
विधायक किरण सिंह देव ने नानगुर समेत दर्जनों माध्यमिक शालाओं में 311 साइकिल का वितरण किया है। साइकिल वितरण समारोह में स्कूल की एक छात्रा अपने हाथों से दिव्यांग है और आपको बताते चलें कि उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बनाई है और वो पैरों से अपने नोट्स लिखती हैं। कार्यक्रम में उन्होंने आपको बताते चलें कि जगदलपुर विधायक किरण देव के सामने मंच पर व्हीलचेयर से आई और डायरी पर पैरों से पेन पकड़कर किरण देव का नाम भी लिखा है। उनकी इस विधा को देखकर जो है वो आश्चर्यचकित रह गए हैं। किरण सिंह देव ने भी उनकी इस विधा की सराहना की है। मैंने स्पेशली उनके साथ बैठा और मैं जब मंच पे था तो मैं दूर से उस बच्ची को ही देख रहा था और दूर से पता चल जाता है देखने से। और वो ट्राईसाइकिल में और अद्भुत बात यह है कि कागज मतलब डायरी में उन्होंने पैर से पेन से मेरा नाम लिखा उसमें। और बोलते हैं ना कि कभी ऊपर वाला किसी एक चीज़ को कमज़ोर करता है तो दूसरे चीज़ को बढ़ा देता है और दूसरी क्षमता बढ़ जाती है। पढ़ने में भी ब्रिलियंट है वो। और मैंने उनसे बोला है स्पष्ट सभी के सामने बोला कि जहाँ तक जाके मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जितनी मेरी क्षमता है, आप पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ने के लिए और जितनी संभावना है भविष्य में उसमें मैं उनको पूरी तरीके से मदद करूंगा उनको और हर चीज़ में मदद करूंगा। ऐसा नहीं, जितनी संभावना उनके अंदर मैंने देखा है मैं खुद अभिभूत हुआ हूं और ऐसे बच्चों को तो निश्चित रूप से मदद करना चाहिए। तो सीधा आपको लिए चलते हैं झारखंड के कुर्नेक में, जहां पर बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शिरकत किए। इस मौके पर सीएम साय ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री, जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप जी हमारे छत्तीसगढ़ में छोटा टाइगर कहते हैं। एवं के पिताजी बक्सर के टाइगर कहते रहे बलिराम कश्यप। आप बहुत पुराना आदमी में सब सुने हो बलिराम कश्यप जी के नाम। उमन के सुपुत्र हैं। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीमती विमला प्रधान जी, इस क्षेत्र के पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुशील श्रीवास्तव जी, यहाँ के हमारे जिला के अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक जी, मंडल के अध्यक्ष सकल राम बड़ाइक जी, प्रखंड के पूर्व मंडल अध्यक्ष और हमारे मामा श्री रामचंद्र बड़ाइक जी, श्रीमती सोनी पैकरा जी, मनोज साई जी, कृष्णकांत सिंह जी और हमारे साथ में आए श्री रोहित कुमार साई जी, पूर्व विधायक, हमारे जसपुर जिला के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, जिला के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह जी, विनय लाल जी, मंच में विराजमान सबो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और आज के ये परिवर्तन रैली में पूरे कोडेश प्रखंड के गांव से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहन मान, हमारे युवा साथी मान, मतदाता भाई बहन मान और मीडिया के साथी मान। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप मान के जो प्रेम है, जो समर्पण है, आज इतना बारिश के बाद और जितिया के भी उपवास अलग है। हमारे माता बहन के बड़ा कठिन उपवास जितिया के अपन बेटा बेटी के दीर्घायु के लिए कठिन व्रत करते हैं, वो भी है। उसके बाद भी अपन भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप मन के समर्पण, आप मन के भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम ला मैं नमन करा था। आप मन के मैं हृदय से स्वागत करा था और मेरा पूरा विश्वास है आप मन के ऐसे विकट परिस्थिति में, बरसात में
और जहाँ हमारे माता बहनी मन उपवास है ओकर बाद में भारी संख्या में यहाँ अपन उपस्थित हुए हैं। इस समय इस झारखंड में परिवर्तन अवश्य होके रही, इनमें वाला कोई मतलब संदेह नहीं दिखा थे। आज बोला सिमडेगा से ही ये परिवर्तन रैली में शामिल होना रही, लेकिन आज बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाई। लेकिन मैं आप के बगल में ही रखो, एक उड़े के बगल में यहाँ से 1.5 घंटा के रास्ता बढ़िया। और आप सबका मालूम है कि हर बार के चुनाव में हमन आप लोग के बीच में आप लोग के आशीर्वाद मांगे का था, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के हो। और मोर तो ये ननिहाल भी है, मोर माता जी आप लोग के प्रखंड के ही कुटमा कछार पथरापाली के हैं, कोई मोर मामा ये क्षेत्र भी है। तो हमारे बार बार आना सोच रहे, तो मैं कहें कि कम से कम पूरे तो हम बाय रोड जा ही सकते हैं। और आज आप लोगों के बीच में अपने आप ला पाकर बड़ा अच्छा लगा थे। और परिवर्तन की बेला अब आगे से विधानसभा चुनाव के कभी भी संकनाक हो सकते थे। और हमारा वक्ता हमारा सुने जिस तरह से झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये जो सरकार चलत है, ये पूरा ये झारखंड का लूटे के काम करी थे। हमारे समीर उरांव जी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सब बताई नहीं कि कैसे कैसे हमारे आदिवासी भाई बहनी मन के ऊपर में ये झारखंड राज्य में अत्याचार हुई थे। हमारे आदिवासी माता बहनी मन के ऊपर में बलात्कार के घटना, उमन के हत्या के घटना, ये सब हुई थी। आप सब जाना था पूरा भ्रष्टाचार में हेमंत सोरेन की सरकार डूबी थे। इस शर्म के बात है यहाँ के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में पिछले समय में बंद रही थे। अभी वो हर जमानत में है, कोई बाइकत बड़ी नहीं हुई थे, ओकर ऊपर ले भ्रष्टाचार के आरोप बनी नहीं हुई थे, आज खाली जमानत मिली थे। एक दुर्भाग्य दोनों प्रदेश से क्या हो सकते थे, यहाँ के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और आज जमानत में। एक शर्म की बात और कुछ भी नहीं हो सकते। आज यहाँ के कांग्रेस के सांसद मंडल 300 करोड़ रुपया हमारे सेठ जी बता 300 करोड़ रुपया उनके घर से मिला था। मंत्री तो छोड़ा, मंत्री के पीए ओकर घर से 35 करोड़ रुपया मिला थे। एक ज्यादा भ्रष्टाचार दोनों राज्य में क्या हो सकता है। पैसा सरकार का बदलना है कि नहीं, बदलना है ना, बदलना है। और डबल इंजन की सरकार बनाना है। केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो बात गथे वाला करते पूरा करके रखे। आपने देखा था 10 साल से ज्यादा होगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इस तरह से देश में गांव गरीब किसान मजदूर सबके लिए काम कर रहे थे। गरीब मन के लिए पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना में घर घर बिजली पहुंचाए के काम, जल जीवन मिशन योजना में घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, आज हमारे किसानों की कृषक सम्मान निधि देने के काम, सबके लिए हमारे महिला मन के लिए, युवा मन के लिए, सबके लिए कल्याणकारी योजना चलाने वाला हमारे मोदी जी की सरकार है। आज जो भी योजना है ये हेमंत सोरेन अपन कार्यकाल में हमारा ठीक से प्रदेश में लागू नहीं करी थे। और इसलिए जरूरी है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में आप मन भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। निश्चित रूप से यहाँ के विकास होगी। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक साथ 3 प्रदेश बना रहे।
झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, आज अगर तीनों प्रदेश में तुलना किया जाए तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के काफी विकास हुई थे, लेकिन झारखंड जबकि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज भी है, यहाँ उर्वरा शक्ति से भरपूर धरती माटी है, आप सब मेहनत से किसान होकर बाद भी यहाँ के सरकार बन के भ्रष्टाचार के कारण ये कांग्रेस और ये जेएमएम के साझा सरकार के भ्रष्टाचार के कारण आज यहाँ कोई विकास नहीं होते, खाली भ्रष्टाचार होते। तो बदलना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में भी वहाँ की जनता बदल के देखे रही। आप मालूम है 5 साल कांग्रेस की सरकार में बैठा के देखे रही, लेकिन 5 साल में वहाँ कांग्रेस की सरकार फेल होगी। विधानसभा के चुनाव में बड़े बड़े वादा कर दी छत्तीसगढ़ की जनता से, ये देंगे, वो देंगे, 5 देंगे, 15 देंगे, लेकिन जब वहाँ की जनता मतलब भारतीय जनता देश की सरकार में बैठाई तो एक खंड वादा 5 साल में पूरा नहीं कर पाई। और इसलिए पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को उखाड़ के वहां फेंकी और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक पहले 3 बार सरकार बना नगर से भी ज्यादा 40% वोट देके 54 सीट देके हमारा सरकार में बैठाई और मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करी हम सरकार में आए तो आज 8-9 महीना हुई थे छत्तीसगढ़ में किस तरह से काम चलत है। आपन पड़ोस में आपन देखा था वहाँ 5 साल तक वहाँ गरीब वाला प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले रही। हम सरकार के आते के साथ 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कर दें और 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मला मातारी बंधन योजना में 1,000 रुपया देने के काम करत हन। हम किसान मन के धान ला 3100 रुपया में खरीदत हन। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।